वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही डरावनी लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी का हीरो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करके उसके होम टाउन जाता है। वहाँ के सभी लोग बहुत ही अजीब होते हैं। हीरो वहाँ पर पहली बार जा रहा होता है, लेकिन उस टाउन में सबके घर में हीरो की पेंटिंग होती है। हीरो चौंक जाता है, लेकिन इसके पीछे के राज का वो पता लगाने की पूरी कोशिश करता है। हीरो का इस टाउन से क्या कनेक्शन है और यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? ये सब कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है और क्लाइमेक्स का ट्विस्ट देखकर डर के मारे आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिए। तो चलते हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी द विजिटर की ओर। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में खेतों के बीच एक रास्ता दिखाया जाता है और यहाँ पर मूवी का टाइटल द विजिटर डालकर होती है मूवी शुरू। एक शादीशुदा कपल अपनी कार में एक टाउन की ओर जा रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम रॉबर्ट है और वाइफ का नाम ईडन। दोनों ईडन के होम टाउन जा रहे हैं, जहाँ वो पली बड़ी हुई है। कई साल के बाद ईडन अपने टाउन जा रही है तो वो बहुत ही एक्साइटेड भी होती है, लेकिन जरा नर्वस भी। आखिर वे ईडन के टाउन पहुंच जाते हैं। वहाँ ईडन का पूरा घर देखकर रॉबर्ट कहता है, ये पुराना ही सही लेकिन बहुत बड़ा और शानदार है। हमें इस घर में छोटे मोटे रिपेयर करने होंगे, फिर पेंट करेंगे और फिर ये एकदम महल लगेगा। रॉबर्ट कार से सामान उठाकर अंदर लेकर जा रहा होता है। ईडन उस घर के एक कमरे में जाकर फर्श का एक छोटा सा डोर खोलती है। उसके अंदर एक गुड़िया होती है जिसका सर एक थैले से ढका होता है। वो उसे निकाल कर कहती है कि कई पुश्तों से जो हो रहा था वो फिर होने जा रहा है। ये ऐसा क्यों कह रही है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। रॉबर्ट एक टैबलेट की बोतल लाया होता है जिसके अंदर एंजाइटी अटैक के लिए टैबलेट्स होते हैं। दरअसल रॉबर्ट को बचपन से एंजाइटी अटैक्स होते हैं और अब भी वो उसके लिए टैबलेट सिखाता है, लेकिन उसने ईडन को ये नहीं बताया था। अचानक बुक शेल्फ से एक बुक अपने आप गिरती है। रॉबर्ट चौंक कर उसे उठाता है। तभी वहाँ पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। वो दरवाजा खुलता है तो रॉबर्ट का मन उस कमरे को देखने का होता है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कुछ पुरानी चीजें पड़ी होती हैं। अब जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है तभी ईडन कहती है, नीचे आओ जरा। फिर दोनों उस टाउन के एक बार में जाते हैं। ईडन इतने साल बाद यहाँ आई होती है तो शायद ही कोई उसे पहचानेगा, लेकिन उस बार की ओनर और वहाँ के सारे कस्टमर्स उसे पहचान जाते हैं। पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि वे रॉबर्ट को भी पहचानते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं मानो वो रॉबर्ट को भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। रॉबर्ट के आने से सब बहुत ही खुश होते हैं, पर रॉबर्ट की कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर चर्च का फादर आता है। नॉर्मली उन्हें इतना ज्यादा पीना अलाउड नहीं है, लेकिन ये तो शराबी की तरह पेट भर कर शराब पी रहा होता है। फिर वे सभी ईडन की प्रशंसा करने लगते हैं। रॉबर्ट कहता है, ये लोग बेमतलब तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? रॉबर्ट बहुत ज्यादा पी लेता है और उसी बार में फ्लैट। अगले सीन में रॉबर्ट घर पर सो रहा होता है तो एक आवाज आती है। रॉबर्ट उस दिशा में जाता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी बैठी होती है और लगता है वो देख भी नहीं सकती। वो रॉबर्ट को अपने पास बुलाती है और उसके गाल सहलाकर पूछती है, बेटा तुम कैसे हो? पर अचानक वो जोर से चिल्लाती है और रॉबर्ट घबरा कर उठ जाता है। ईडन भी उठ जाती है और पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? रॉबर्ट कहता है, वो छोड़ो, ये बताओ मैं घर कैसे आया? ईडन कहती है, तुम तो नशे में एकदम फ्लैट हो चुके थे। मैं और वहाँ के कुछ लोग तुम्हें घर लेकर आ गए थे। फिर ये कहकर ईडन उसे शांत करती है। दरअसल रॉबर्ट लंदन में रहता था। वहीं पर रॉबर्ट और ईडन की मुलाकात हुई और इनकी लव मैरिज हुई, लेकिन कई साल से इनका बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने इन्हें सुझाव दिया कि भीड़ भाड़ से दूर किसी पीसफुल जगह पर जाकर रहो, मन शांत रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने इस छोटे टाउन में आने का फैसला किया था। अब रॉबर्ट कहता है, तुम फिक्र मत करो, जरूर हमारा बच्चा होगा और बहुत बढ़िया होगा। घर की सफाई करते हुए रॉबर्ट ईडन और उसकी माँ की एक फोटो देखता है। ये वही बूढ़ी औरत है जो रॉबर्ट के सपने में आई थी। रॉबर्ट घबरा जाता है कि ईडन की माँ मेरे सपने में क्यों आई। फिर वो उस कमरे में जाता है जहाँ उसे सपने में ईडन की माँ दिखी थी। वहाँ पुरानी चीजों को व्हाइट कपड़े से ढका होता है। रॉबर्ट एक कपड़ा हटाकर देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती है। कपड़े के नीचे एक आदमी की पेंटिंग होती है जो हूबहू रॉबर्ट की तरह दिखता है। वो ईडन से पूछता है तो वो कहती है, ये पेंटिंग्स मेरे पापा ने खरीदी थी। पर रॉबर्ट कहता है, इसका चेहरा तुम्हें देखा देखा सा नहीं लग रहा है क्या? ईडन कहती है, हाँ लग तो रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ देखा है। अब रॉबर्ट चिढ़ जाता है कि यार मजाक क्यों कर रही है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। ईडन कहती है, जब ये पेंटिंग बनी होगी तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये महज एक कोइंसिडेंस है, इसे इतना सीरियसली क्यों लेते हो? पर रॉबर्ट अब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। उस पेंटिंग के नीचे लिखा होता है, द विजिटर एक्सेप्ट्स। अब रॉबर्ट और परेशान हो जाता है क्योंकि वो भी इस टाउन में एक विजिटर है। मतलब इसमें रॉबर्ट को ही विजिटर बताया गया है। वो एक सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ बिलिंग काउंटर पर एक औरत होती है जो कहती है, आप वही है ना? रॉबर्ट कहता है, मैं ईडन का पति हूँ, कल ही इस टाउन में आया हूँ। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो कुछ बताने वाली होती है कि तभी एक कस्टमर अंदर आ जाती है और वो बात को बदल देती है। रॉबर्ट न्यूज़पेपर मांगता है तो वो औरत एक छोटे चिट पर कुछ लिखकर न्यूज़पेपर के अंदर रॉबर्ट को देती है।
रॉबर्ट न्यूज़पेपर के पैसे देता है तो वो कहती है कि सर आपसे हम कैसे पैसे ले सकते हैं। वो कस्टमर भी रॉबर्ट को देखकर ऐसे स्माइल करती है मानो वो उसे जानती हो। बहुत ही सस्पेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए। फिर घर आकर वो लॉन साफ कर रहा होता है तो सांप की खाल देखता है जो फ्रेश लगती है, शायद इस इलाके में सांप भी है। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। दरअसल उसके कुछ पार्सल अभी लंदन से नहीं आए थे। वो उसके बारे में फोन पर बात कर रहा होता है। तभी वो न्यूज़पेपर के अंदर वो चिट देखता है जो उस औरत ने रखी थी। उसमें एक एड्रेस होता है लेकिन रॉबर्ट नहीं जानता कि ये कहाँ का एड्रेस है। अगले दिन संडे होता है तो दोनों चर्च जाना चाहते हैं लेकिन रॉबर्ट का कोट सूट अभी लंदन से नहीं आया था। ईडन उसे अपने पापा का कोट सूट देकर कहती है ये तुम्हें फिट करेगा। रॉबर्ट पहनता है तो वो परफेक्टली रॉबर्ट को फिट कर जाता है। रॉबर्ट को फिर से हैरानी होती है। फिर दोनों चर्च जाते हैं। वहाँ जीसस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाता। फादर तो सिर्फ ईडन के पापा, उसके दादा, उसकी पूरी फैमिली की ही तारीफ करता है। रॉबर्ट कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है तो सुपरमार्केट वाली वो औरत भी रॉबर्ट को देखने लगती है। रॉबर्ट को लगता है कि वो किसी बात से डर रही है। कुछ देर के बाद रॉबर्ट फिर मुड़ता है तो वो औरत गायब। घर आकर ईडन दीवार को पेंट कर रही होती है। रॉबर्ट फिर सुपरमार्केट जाता है लेकिन वहाँ कल वाली वो औरत होती ही नहीं। दरअसल वो रॉबर्ट को कुछ बताना चाहती थी, इसलिए रॉबर्ट उससे बात करने आया था। रॉबर्ट पूछता है कि कल तो यहाँ कोई और थी। बिलिंग वाली औरत कहती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। वैसे सर आपके आने के बाद इस टाउन के लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है। अब रॉबर्ट कंफ्यूज होता है कि मेरे आने से ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं। वो उस चिट पर लिखे एड्रेस पर जाता है जो कि पुरानी एंटीक चीजों का स्टोर होता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। रॉबर्ट वहाँ की चीजों को देखते हुए आखिर में एक पेंटिंग को देखता है जिसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उसमें रॉबर्ट जैसा दिखने वाला एक ऑफिसर होता है। रॉबर्ट फिर पेंटिंग के पीछे देखता है तो एक चिट पर लिखा होता है कि विजिटर उसे जलते हुए देख रहा है। इतने में अंदर से स्टोर की ओनर कहती है वो बिकाऊ नहीं है सर। रॉबर्ट कहता है मैं इसे खरीदने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ इस पेंटिंग के बारे में जानना है। तो वो औरत बाहर आते हुए कहती है सर उससे पहले आपको इस टाउन का इतिहास जानना होगा। लेकिन जब वो रॉबर्ट को देखती है तो एकदम शॉक। रॉबर्ट कहते हैं कि देखिए मैं भी आप ही की तरह एकदम शॉक में हूँ। आप बस मुझे इतिहास बताइए कि मेरी तरह दिखने वाला ये आदमी है कौन, I mean, था कौन। अब वो रॉबर्ट के पास आकर कहती है देखो तुम खतरनाक सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, मेरी बात मानो, तुम अभी इसी वक्त इस टाउन से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरे के अलावा कुछ नहीं होगा। चले जाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। इस तरह कई बार चिल्लाती है तो रॉबर्ट घबरा कर घर आ जाता है। लेकिन वहाँ ईडन ने हॉल में रॉबर्ट की हम शक्ल की पेंटिंग टांग रखी होती है। रॉबर्ट उसे डांटता है कि यार ये क्या मजाक है, ये पेंटिंग मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन तुम हो कि कई बार मुझे इरिटेट कर रही हो। ईडन कहती है यार इसमें इतना गर्म होने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि देखो मैं अभी अभी एक एंटीक स्टोर से आया हूँ, वहाँ पर भी इसी आदमी की पेंटिंग है। स्टोर की ओनर भी मुझे देखकर शॉक हो गई और मुझे टाउन छोड़कर जाने के लिए कह रही है। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है और तुम हो कि मेरी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती। रॉबर्ट हम यहाँ पीसफुली रहने के लिए आए हैं, अपनी फैमिली बनाने के लिए आए हैं, भूल गए क्या? पर तुम हो कि पुराने जमाने के अपने हम शक्ल की पेंटिंग को देखकर न जाने क्या क्या इमेजिन कर रहे हो। हाँ, इससे अच्छा तो हम लोग लंदन में ही थे। ये कहकर एडन गुस्से में चली जाती है। रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसी रात एंटीक स्टोर की ओनर टाउन छोड़कर जाने के लिए टिकट बुक कर रही होती है। तभी अचानक स्टोर के अंदर किसी के घुसने की आवाज आती है और बैल भी बजती है। वो जाकर देखती है तो डोर के नीचे एक टिड्डा अंदर आता है। ओनर घबराकर पीछे जाने लगती है और तभी हजारों टिड्डे ग्लास को तोड़कर अंदर आते हैं और ओनर को मार डालते हैं। यहाँ रॉबर्ट आईने के सामने खड़ा होता है तो अचानक उसका रिफ्लेक्शन उसका चश्मा छीनकर तोड़ देता है। लेकिन ये भी रॉबर्ट का एक सपना था। ये सोचकर वो मुड़कर देखता है तो सच में टेबल पर उसका चश्मा टूटा पड़ा होता है। ऐसी खतरनाक और मिस्टीरियस घटना के बाद भी क्या रॉबर्ट को इस टाउन में रहना चाहिए? दोस्तों कमेंट में बता दीजिए। अब रॉबर्ट टीवी देखते हुए इस बारे में सोच रहा होता है। तभी ईडन आकर उससे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट दिखाती है जो कि पॉजिटिव है। रॉबर्ट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने सारे कंफ्यूजन भूलकर ईडन के साथ खुशी के पल रहता है। फुल टर्म प्रेगनेंसी के दौरान ईडन रॉबर्ट के साथ चर्च जाती है। वहाँ सब ईडन को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उसे बच्चा होने जा रहा है। फादर इन दोनों को अपने घर पर इनवाइट करता है। रॉबर्ट अब बाथरूम जाना चाहता है तो फादर कहता है बेटा उस तरफ जाओ। पर रॉबर्ट बाथरूम जाने के बजाय फादर के बेडरूम पर जाता है। वहाँ जीसस का क्रॉस उल्टा होता है। रॉबर्ट उसे सीधा कर देता है कि शायद हवा में उल्टा हो गया होगा। वहाँ पर भी रॉबर्ट के उसी हम शक्ल की पेंटिंग होती है। रॉबर्ट उसे देखने लगता है तो फादर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम इस पेंटिंग को देखकर कंफ्यूज हो गए हो, पर ये तुम नहीं हो। इनका नाम है अलिस्टायर। लगभग 400 साल पहले इस टाउन के लोग भुखमरी और बीमारी की वजह से मर रहे थे। तब इस अलिस्टायर ने लोगों को बचाया और इस टाउन का निर्माण किया। इसलिए इस टाउन के लोग इन्हें अपना भगवान मानने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी सबके पास इनकी पेंटिंग आई। तुम्हारे आने के बाद टाउन के लोग इतने खुश इसीलिए हैं क्योंकि तुम बिल्कुल एलिस्टेयर जैसे दिखते हो। लोग मानते हैं कि उनका भगवान उनके साथ रहने आ गया है।
तुम इस टाउन में कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। अब घर लौटते वक्त ईडन रॉबर्ट को डांटती है कि तुम फादर के बेडरूम तक क्यों चले गए थे। रॉबर्ट कहता है कि हाँ मैं गया था, पर मैं इसीलिए गया था क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता था, वरना मुझे कैसे पता चलता कि इन पेंटिंग्स में मैं नहीं एलिस्टर है। ईडन कहती है कि वो 1700 में रहता था और सिर्फ शक्ल के होने से तुम एलिस्टर नहीं बन सकते। इस तरह बहस करते हुए वे दरवाजा खोलते हैं तो 5 मेंढक एक कतार में बैठे होते हैं और इनको देख रहे होते हैं। दोनों चौंक जाते हैं कि ये अंदर कैसे आए और इस तरह कतार में क्यों बैठे हैं। रॉबर्ट फिर उन्हें एक बकेट में ले जाकर दूर छोड़ता है। ईडन ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है। फिर ईडन कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। रॉबर्ट भी साथ चलना चाहता है लेकिन ईडन मना कर देती कि मैं खुद चली जाऊंगी। उसके बाद रॉबर्ट नेट पर एलिस्टर के बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसे कोई कॉल करके कहता है कि जब तक तुम इस टाउन में रहोगे कंफ्यूज्ड ही रहोगे, अगर सच जानना है तो नीचे खड़ी कार के पास आ जाओ। रॉबर्ट वहां जाता है तो कार में एक आदमी बैठा होता है। रॉबर्ट उसे अपनी दुविधा बताता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि जब मैं जर्मनी में था मैंने हिटलर की कई फोटोज देखी थी। एक फोटो में हिटलर के साथ ये आदमी भी था। ये कहकर वो रॉबर्ट को एक फोटो दिखाता है। वो आदमी बिल्कुल रॉबर्ट जैसा दिखता है। वो आगे कहता है कि मुझे लगा ये कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन उसके बाद मुझे अमेरिका में ये फोटो मिली। इसमें भी वही आदमी था जो तुम्हारी तरह दिखता है। एक ही जैसा आदमी हिटलर के जमाने में उसके साथ था। फिर लगभग अगली जनरेशन में वैसा ही शक्ल वाला आदमी अमेरिका में था। मैं पता लगाना चाहता था कि उसके बाद किसी जनरेशन में इसकी शक्ल का कोई आता भी है या नहीं। मेरा गैस एकदम ठीक निकला। पहले 1970s में, फिर 1980s में और उसके बाद भी हर टाइम पीरियड में उसी शक्ल वाले आदमी की फोटोज मुझे मिले। रॉबर्ट विनती करता है कि सर एक मिनट, मेरा सर पहले से चकरा रहा था, अब आप मुझे और मत घुमाइए प्लीज। सीधा सीधा बताइए कि इन सब की शक्लें मुझसे क्यों मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये सब तुम ही हो। रॉबर्ट अब चिढ़ जाते हैं कि सर साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। वो आदमी कहता है कि इस टाउन में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, ना ही कोई तुम्हारा दोस्त है। तुम इस टाउन से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहकर वो रॉबर्ट को एक कवर देता है जिसमें पैसे होते हैं। वो कहता है कि इन पैसों से तुम यहाँ से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाओ, और वो भी जल्द से जल्द। अब रॉबर्ट बताता है कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मेरा बेटा होने वाला है, मैं अपनी वाइफ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वो आदमी कहता है कि फिर तो तुम्हारे बेटे की भी जान जाने वाली है, जल्द से जल्द उसे लेकर यहाँ से निकलो। पहलियों जैसी उसकी बातें सुनकर रॉबर्ट पैसे लेकर घर चला जाता है। जब से रॉबर्ट इस टाउन में आया है उसने अपना एंजाइटी वाला टैबलेट नहीं खाया था। आज वो बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा होता है तो टैबलेट खाने का फैसला करता है, लेकिन उसे टैबलेट कहीं नहीं मिलता। वो डिनर करने जाता है और ईडन से कहता है कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं लंदन में पैदा होगा, चलो यहाँ से। ईडन नहीं मानती तो रॉबर्ट कहता है कि एक पल भी मैं अब इस टाउन में रहा तो मेरा सर फट जाएगा। तब ईडन उसे टैबलेट का वो बोतल देती है कि ये खा लो, सर नहीं फटेगा। ईडन ने ही रॉबर्ट्स के वो टैबलेट छुपाए थे। ईडन साफ साफ कहती है कि मैं और मेरा बच्चा इस टाउन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम चले जाओ। रॉबर्ट जाना तो चाहता है लेकिन ईडन को छोड़कर नहीं। वो रुकने का ही फैसला करता है। फिर रॉबर्ट अपने बेटे के लिए अच्छा सा नाम सिलेक्ट कर रहा होता है कि उसे नींद आ जाती है। उसे सपना आता है कि ईडन का बच्चा हो चुका है और रॉबर्ट खुश होकर बच्चे को उठाने जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट का हम शक्ल उस बच्चे को ले लेता है। रॉबर्ट घबरा कर उठ जाता है और बहुत देर आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। फिर वो अपना नोटपैड देखता है जिसमें उसने ऑनलाइन से कई बॉय नेम सिलेक्ट करके लिखे हुए थे, लेकिन नोटपैड एकदम खाली होता है। तभी रॉबर्ट को उस आदमी का वॉइस मैसेज आता है जिसने रॉबर्ट को पैसे देकर टाउन छोड़ने को कहा था। उसका वॉइस मैसेज बताता है कि मैं तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका हूं, तुम जल्द से जल्द यहाँ जाओ। रॉबर्ट देखता है कि उसके फोन से उस आदमी को किसी ने एक एड्रेस मैसेज किया है, हालांकि रॉबर्ट ने उस मैसेज को नहीं भेजा था। रॉबर्ट बड़ी ही टेंशन में उस जगह जाता है तो वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। रॉबर्ट टॉर्च मारकर उसे वहां ढूंढता है तो देखता है कि उस आदमी को मारकर एक पेड़ के साथ कील से ठोका गया है। उसकी बॉडी में एक पेपर होता है जिस पर उसके खून से लिखा हुआ है लूसियन। मतलब कातिल जो भी है वो चाहता है कि रॉबर्ट अपने होने वाले बेटे का नाम लूसियन रखे। रॉबर्ट समझ जाता है कि इस टाउन के लोग ही ये सब कुछ कर रहे हैं। वो तुरंत अपने घर जाता है और ईडन को पुकारता है, लेकिन वो घर पर नहीं होती। तभी एक कमरे में उससे फर्श पर एक छोटा डोर दिखता है। उसके अंदर वही गुड़िया होती है जो शुरुआत में ईडन ने निकाल कर देखी थी। वहाँ एक फोटो भी होती है जिसमें रॉबर्ट का हम शक्ल एक बच्चे को हाथ में लिए खड़ा होता है, लेकिन फोटो का आधा हिस्सा किसी ने काट दिया था। फोटो का बैकग्राउंड रॉबर्ट को कहीं देखा हुआ लगता है। तब उसे याद आता है कि पहले दिन
उसे जो ईडन के बचपन की फोटो मिली थी उसमें भी यही बैकग्राउंड था। रॉबर्ट उस फोटो को निकालकर इस फोटो से जोड़ता है तो पता चलता है ये एक ही फोटो है, लेकिन ईडन और ईडन की माँ का हिस्सा काटकर उसे फ्रेम किया गया। अब रॉबर्ट को शौक पे शौक लगता है क्योंकि ईडन शुरू से ही इस आदमी को जानती थी जो रॉबर्ट का हमशक्ल था, लेकिन फिर भी उसने रॉबर्ट को कंफ्यूजन में रखा। तभी वहाँ पर ईडन आ जाती है। रॉबर्ट कहता है तुम शुरू से सब कुछ जानती थी है ना, अब बताओ इस फोटो में जो आदमी है वो कौन है। ईडन कहती है अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है, ये कोई और नहीं हमारे पापा हैं। रॉबर्ट की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और पूछता है हमारे पापा, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पापा कहो ना। ईडन कहती है नहीं, ये हमारे पापा हैं और तुम मेरे छोटे भाई हो। दोस्तों यहाँ पर तो मुझे भी डर लग रहा है कि ये आगे क्या कहने वाली है। अगर आपका भी यही हाल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ईडन कहती है पापा के हाथ में जो बच्चा है वो तुम हो और मैं माँ के पास खड़ी हूँ। रॉबर्ट के सर पे पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ दोस्तों इस मूवी के धागे खुलने लग जाते हैं। लगभग 300 से 400 साल पहले यानी कि 1700 में इस टाउन के लोग भूखमरी और बीमारी से मर रहे थे। तब एलिस्टर नाम के एक आदमी ने इस टाउन के लोगों को बचाया। लोग एलिस्टर को भगवान का रूप मानने लगे। वक्त के जाते यहाँ एक कल्ट ग्रुप बन गया जो किसी और रिलीजन को नहीं मानते थे, वे सिर्फ एलिस्टर को पूजने लगे। एलिस्टर का एक बेटा हुआ जो हूबहू एलिस्टर की तरह दिखता था, इसीलिए एलिस्टर के बाद लोग उसे भगवान मानने लगे। उसका बेटा, फिर उसके बाद उसके बेटे का बेटा, इस तरह उस परिवार के बेटों को पूजा जाने लगा। रॉबर्ट के पापा और उनकी वाइफ को पहले बेटी हुई जो कि ईडन है, उसके बाद उनका एक बेटा हुआ जो कि रॉबर्ट है। बेटा होने के बाद इस परिवार का रिवाज है कि औरतों को अंधा कर दिया जाता है, इसलिए रॉबर्ट के सपने में उसकी अंधी माँ आई थी। रॉबर्ट के पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक गैंग ने रॉबर्ट को किडनैप कर लिया और उसे लंदन की एक फैमिली को बेच दिया। रॉबर्ट का पिता अपने बेटे को यानी इस टाउन के होने वाले भगवान को किसी भी तरह वापस लाना चाहता था। ये जिम्मेदारी वो अपनी बेटी ईडन को सौंपता है। ईडन कई साल की तलाशी के बाद किसी तरह रॉबर्ट को ढूंढ लेती है, फिर एक अजनबी की तरह उससे मिलती है, उससे प्यार करके शादी भी कर लेती है। कल्ट ग्रुप्स में ऐसी शादियां होती रहती हैं। लंदन में एक बार ईडन प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की होगी तो उसने खुद ही बच्चा गिरा दिया और रॉबर्ट को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट हुई थी। फिर उसने रॉबर्ट से झूठ बोला कि डॉक्टर ने पीसफुल जगह जाने के लिए कहा। इन रीजंस की वजह से ही इस टाउन के लोग रॉबर्ट को देखकर इतने खुश हुए थे। यहाँ के चर्च में जीसस का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये चर्च एलिस्टर के वंशज यानी रॉबर्ट के पिता ने बनवाया था। यहाँ सिर्फ एलिस्टर परिवार के गुण गाए जाते हैं। फादर के बेडरूम में क्रॉस हवा से उल्टा नहीं हुआ, बल्कि इस कल्ट ग्रुप का सिंबल ही इन्वर्टेड क्रॉस है जो कि शैतानी शक्ति का सिंबल माना जाता है। और इस तरह ईडन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अब रॉबर्ट और ईडन का एक बेटा भी होने वाला है। पूरी कहानी बताकर ईडन चैन की सांस लेती है, लेकिन रॉबर्ट सर पटक कर बैठ जाता है। फिर कहता है कि इस टाउन में 3 लोग थे जिन्होंने मुझे यहाँ से जान बचाकर निकल जाने को कहा था। वे मेरी भी मदद करना चाहते थे। एक सुपरमार्केट की स्टाफ, दूसरी एंटीक स्टोर की ओनर और तीसरा वो बुजुर्ग जिसने मुझे पैसे देकर चले जाने को कहा। क्या उन सबको तुम ही ने मार डाला? ईडन कहती है मैंने? वो सब तो तुमने खुद किया था। तुम्हारे अंदर एलिस्टर का ही खून है, उसके सारे गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। उन गुणों को बाहर लाने के लिए ही मैंने तुम्हारे टैबलेट्स छिपा दिए। तुम्हारे खाने में भी मैंने हमारे कल्ट के हर्ब्स मिक्स किए जिससे कि तुम्हारे अंदर एलिस्टर के गुण उभर आए। तब रॉबर्ट रियलाइज करता है कि उन तीनों को उसने खुद ही मारा था। जब रॉबर्ट लंदन में था तब भी एलिस्टर के गुण उसके अंदर थे और वो अक्सर वायलेंट होता था, इसलिए वो अपने अंदर के उन गुण्स को सप्रेस करने के लिए उन टैबलेट्स को ले रहा था। यहाँ आने के बाद रॉबर्ट ने टैबलेट्स नहीं लिए तो उसका असली कैरेक्टर बाहर आ गया और उसने 3 लोगों की जान ले ली जो असल में उसे बचाना चाहते थे। ये सब कुछ जानकर रॉबर्ट ईडन को मारने जाता है, लेकिन तब वो पूरी तरह एलिस्टर के इस कल्ट का हिस्सा बन जाता है। तभी ईडन का लिवर पेन होने लगता है और उस टाउन के लोग मिलकर एक कर्मकांड की तरह उसकी डिलीवरी करते हैं। रॉबर्ट आधी बेहोशी में वहाँ बैठा होता है। ईडन एक बेटे को जन्म देती है। लोग खुशी से झूम उठते हैं कि अगला भगवान पैदा हो गया है। अब रॉबर्ट जो कि पूरी तरह इस कल्ट में खुद को ढाल चुका है, वो उठकर अपने बेटे को हाथ में लेता है और एक खतरनाक स्माइल देता है। इस परिवार के रिवाज के अनुसार बेटा होने के बाद ईडन को भी अंधा कर दिया जाता है। रॉबर्ट अब उस टाउन में ही रहने लगता है। टाउन के लोग उसको देखकर इतने खुश होते हैं कि सर पे उठा लेते हैं। रॉबर्ट के बाद उसके बेटे को इस तरह रिस्पेक्ट मिलेगी। ये लोग एलिस्टर परिवार के बेटों का इसीलिए आदर करते हैं क्योंकि जिस तरह एलिस्टर ने इस टाउन को बचाया, वे चाहते हैं कि उस परिवार का खून
इसी टाउन में जिए और आगे की पुश्तें यहीं रहें ताकि इस टाउन की खुशहाली बनी रहे। और दोस्तों इसी के साथ आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ। लेकिन ये कल्ट ग्रुप तो कुछ भी नहीं, सच में इस दुनिया में ऐसे कई कल्ट ग्रुप्स हैं जो इससे भी खतरनाक कर्मकांड करते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।